देखो ना, एक दफा 255 आया तो 8 वंस आए हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। तो आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी है? 32 बिट। तो सारी 32 बिट को आपने क्या कर दिया है? 1, तो ऑल वंस हो गए ना। तो ऑल वंस क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बात समझ में आ रही है? यानी लेयर 3 पे भी ये ब्रॉडकास्ट है और लेयर 2 पे भी ब्रॉडकास्ट, इसलिए कहा था हर लिहाज से ब्रॉडकास्ट। समझ में आई बात? ARP रिक्वेस्ट जो होती है वो लेयर 2 पे ब्रॉडकास्ट होती है, लेयर 3 पे ब्रॉडकास्ट नहीं होती। ठीक है, चलें ये ARP रिक्वेस्ट जब पढ़ेंगे तब बात होगी, इसे गोली मारें फिलहाल। ये बात क्लियर हो गई? ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग के लिए लाइन बोली कि ARP रिक्वेस्ट लेयर 3 पे क्या होती है? ब्रॉडकास्ट, और लेयर 2 पे ब्रॉडकास्ट। अब आप DSCP पे स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो चेंज हुए हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको कहा था कि DSCP क्लाइंट जो एड्रेस लेता है वो किस पे होता है? लीज पे, यही कहा था। और बाय डिफॉल्ट लीज क्या था? 8 डेज। ठीक है, अब क्या होगा? 8 डेज है ना, जब लीज जो है वो 50% एक्सपायर हो जाएगा तो क्लाइंट आईपी एड्रेस अपना रिन्यू करेगा। यानी 8 डेज का मतलब क्या हुआ? 50% कितने? 4 डेज बने। तो 4 डेज बाद क्लाइंट क्या करता है? रिन्यू करता है। समझ में आ रही बात? यानी दोबारा DSCP से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है मेरा एड्रेस जो है उसे रिन्यू कर दो। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ? मैं इस स्कोप की प्रॉब्लम मैं चेक करना चाहता हूँ ना, मैं 4 दिन तो इंतजार नहीं कर सकता। मैं ऐसे कर देता हूँ 0 और यहाँ भी 0, इधर कर देता हूँ 4। इसका मतलब है लीज ड्यूरेशन 4 मिनट्स हो गया। तो अब हम चेक कर सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए, प्रोडक्शन में कभी इसे नहीं छेड़ना, 8 डेज ही रहना है। अब क्या होगा? अब अगर क्लाइंट दोबारा एड्रेस ले तो उसका लीज ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 4 मिनट्स। तो उसे रिन्यू कितनी देर बाद करना चाहिए? 2 मिनट्स के बाद। ये नहीं, सबसे पहले क्लाइंट पे हम देखते हैं कि इस वक्त लीज ड्यूरेशन क्या है। ये मैं इस वक्त क्लाइंट पे, ओके जी, अब देखें, अभी नहीं देख सकते, क्या किया जाए? ये देखें जी, टाइम देखें अब आप, 12:37, 12:41, तो 4 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है ना। ऐसे देखो 4 मिनट्स का डिफरेंस है। तो बाकी तो सब कुछ सेम है ना। जुलाई 22, 2009, जुलाई 22, 2009, फर्क किसका आ रहा है? मैं फिर देखता हूँ, अभी क्या आ रहा है? जब 39 होगा तो 2 मिनट्स गुजर जाएंगे, यही है ना। ठीक है, तो 39 के बाद क्या होना चाहिए? 39:43। यार 4 मिनट्स का एनालिस ड्यूरेशन तो रिन्यू हो जाएगा। अभी ये 38 पे 39 पूरे होंगे, दोबारा से 4 मिनट्स हो जाएंगे ना। बस चंद लम्हों का इंतजार कर, 20 सेकंड। देखो ना, जब 2 मिनट गुजरेंगे तो 50% लीव ड्यूरेशन एक्सपायर हो गया। और एक और चीज़ मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ, ये DSCP में आप भी देख लें, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट 6 हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसे मिनिमाइज कर, दोबारा चेक करो, 2 सेकंड भी तो काउंट करने थे। हो गया जी 39:43। ठीक है, 50% जस्टिफाई हो गया। 6 थे, बुनियादी बात, यानी हर चीज़ आपके कंट्रोल के मुताबिक हो रही है ना। जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसी के मुताबिक स्टैटिस्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं। 50% लीज ड्यूरेशन आपने दिया था, जैसे ही वो 50% पूरा हो रहा है वो। एक और चीज़ मुझे बताएं, आपको आज के लेक्चर में मैंने बताया कि क्लाइंट ब्रॉडकास्ट कब करता है? जब आईपी नहीं होता। जब इसका 50% लीज ड्यूरेशन एक्सपायर हुआ है तो 50% एक्सपायर हुआ है, 100% तो नहीं हुआ। तो इसे फिर ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए या यूनिकास्ट?
यूनिकास्ट करनी चाहिए ना। आप देखो जब 50% एक्सपायरेशन हुई है, डिस्कवर्स और ऑफर्स में कोई फर्क आया? आप चलो दोबारा देख लेना, अभी फिर ये 2 मिनट्स बाद आएगा ना। जब क्लाइंट पे इस वक्त क्या है 39.43, जब 41 हो जाएंगे, ये देखो जब 41 2 सेकेंड्स हो जाएंगे तो दोबारा आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, डिस्कवर्स और ऑफर्स 2 ही रहेंगे, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट कितने हो जाएंगे 8। ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह करवाना सयाल को MCSE तुम्हारी पॉपुलर हो गई। सही बताएं, वो तो इसने कहा है तो कंफ्यूज कर रही है, इसको नहीं आता बेसिकली, इसे नहीं आता, ये देख के कंफ्यूज हो गया कि तो सही है जिसने गलत की। कभी कुछ क्या था। चलो तुम ये आईपी 2 IPs मैं पूछ लेता हूँ उससे। सर नहीं क्या बात है सर, कौन से पूछ रहा CCA ने किया वैसे, ऐसा पर इससे मैं तो पढ़ा ही नहीं तो रहा कैमरा तो जीत गया। से बाहर निकाल दिया। हूँ। ये बताओ ये IP जो है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? बताओ इनमें से कौन सा IP सही है कौन सा गलत है? 5 IPs दोनों से एक क्वेश्चन, किसी और ने नहीं बोल। हाँ बताओ, इतना टाइम नहीं लगता। C D बताओ, तुरंत तुम बताओ, सर जल्दी बताओ। सब पहला और दूसरा तो वैलिड है, सब वैलिड है सर। सब वैलिड, यस। COD गलत है, आपसे पूछा नहीं था लेकिन फिर भी आपने बीच में जंप किया जी। जल्दी करो, सब वैलिड है। पूनम का आंसर ठीक है, सारे वैलिड। ये देखें जी 8 हो गया, दोबारा यहाँ पे 8 हो गया, और अब आप क्लाइंट पे जाके देखें तो उसमें पहले था 39.43, अब क्या होगा 41 45, यही होना चाहिए ना। बात समझ में आ गई जी सर। तो 50% लीज ड्यूरेशन पे रिन्यूअल होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्लियर है? ये इसमें कोई और रिन्यूअल रिक्वेस्ट किस फॉर्म में होती है? यूनिकास्ट। ये आपको बल्कि स्लाइड्स में भी बताएगा, इसमें नहीं। 277 में आया। देखें यहाँ पे रिन्यूअल को डिस्कस कर रहे हैं कि रिन्यूअल किस तरह होता है। देखो रिक्वेस्ट किस फॉर्म में गई है यूनिकास्ट, रिप्लाई किस फॉर्म में आ रहा है यूनिकास्ट, ठीक है। और वो कहता है 50% ऑफ, ये कब होगा 50% ऑफ लीज ड्यूरेशन जब एक्सपायर हो जाए। उसके बाद कहता है कि if client fails to renew its lease after 50% of the lease duration has expired, then the DSCP lease renewal process will begin again after 87.5 of the lease duration has expired. यानी अगर 50% पे रिन्यू नहीं होता तो दोबारा क्लाइंट रिक्वेस्ट कब करेगा जब टोटल ड्यूरेशन का 87.5 एक्सपायर हो जाएगा, और अगर उसमें भी रिन्यू नहीं होता तो फिर क्लाइंट अटेम्प्ट करता रहेगा। क्लास में होना। और जब 100% लीज एक्सपायर हो जाएगा तो वॉलंटियरली क्लाइंट एड्रेस को रिलीज कर देगा, और उसके बाद फिर किस पे आ जाएगा एपीपा 169.254 जो कल बताया। ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि क्लाइंट 50% पे रिन्यू करता है, यानी इस क्लाइंट ने रिन्यू कब करना है 50%। इस वक्त क्या आ रहा है 43 47, तो रिन्यू की रिक्वेस्ट कब जाएगी 45 पे। अगर 45 पे रिन्यू नहीं हुआ तो 46 यानी 47 पे समथिंग अराउंड 47 पे रिन्यू की रिक्वेस्ट करेगा, और उस पर भी रिन्यू नहीं हुआ तो क्या होगा जब 100% लीज एक्सपायर हो जाएगा तो इंसानों की तरह, अच्छे इंसानों की तरह आईपी वापस कर देगा। वापस करने के बाद वो कह देगा कि मेरे पास नहीं, ठीक है, रिलीज कर देगा उस आईपी और शिफ्ट हो जाएगा किस पे एपीपा पे। मैं डीएससीपी की सर्विसेज स्टॉप कर, अब यही कुछ होना चाहिए। डीएससीपी मैंने स्टॉप कर दी है ना, तो अब अगर ये रिन्यू करवाने आए, रिन्यू होगा नहीं होगा ना। इस वक्त
IP config स्लैश ऑल करें तो क्या IP आ रहा है और 4347 पे जैसे ही 45 हुआ गया रिक्वेस्ट कर दें, नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, वही टाइम आ रहा है, पहले टाइम चेंज हो रहा था अब नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, IP यूज करता रहेगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंटिन्यूस पिंग लगा 11 -t, ये पिंग होता रहेगा कब तक, जब तक इसका 100% टाइम एक्सपायर नहीं होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए समझेंगे तो फिर मजा आएगा। ये इस वक्त 12:45 हो रहे हैं, ये IP ये यूज करता रहेगा 12:47 2 सेकंड्स तक और उस वक्त तक ये पिंग भी वैलिड है। जैसे ये टाइम पूरा होगा तो इसका मतलब है 100% लीज एक्सपायर हो जाएगा और फिर ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा, एबीपा पे, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, जो कल आपने पढ़ी थी जिसकी पहचान क्या थी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट में कुछ भी हो रही है, आप देखने पिंग हो रहा है, अभी तक IP नजर आ रहा है और ये सिलसिला कब तक चलेगा, 47 2 सेकंड्स। ये तो यही लिखा हुआ है ना, ठीक है, इंतजार करें। टाइम पूरा होने वाला है, ये देख लें आप, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ क्या आ रहा है अभी, ये देख लें। अब मेरा मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, ये पिंग देख लें, इसको पिंग को देख लें, पिंग को देख लें आप, बाकी बातें बाद में आगे रिक्वेस्ट टाइम हो, क्योंकि उसने ये IP अब छोड़ दिया और वो अब अटेम्प्ट कर रहा है, थोड़ी देर तक अटेम्प्ट करता रहेगा, उसके बाद उस पर एड्रेस आ जाएगा। अभी तक तो 000 आ रहा है, थोड़ी देर में क्या आ जाएगा 169.254. समथिंग, ठीक है, बात समझ में आती है। मैं वेट कर रहा हूँ कि उस पर 169 आ जाए तो फिर हम आगे चलें। अभी तक उस पर 0.0.0.0 आपने क्या क्वेश्चन किया कि एड्रेस क्यों चेंज क्यों होता है, नहीं उस पर एड्रेस आ गया 169.254.131.89, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, इधर नहीं नजर आएगा, मैं डिस्कनेक्टेड हूँ। चले मैं ऐसे मैनुअली देके 169 का कोई एड्रेस और आपको कम्युनिकेट करके दिखा दूँ, अभी तो कम्युनिकेट नहीं होगा, मैं मैनुअली दे देता हूँ ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि इस एड्रेस को यूज करते हुए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसका एड्रेस है 169.254. वैसे तो पिंग ही हो जाना प्रूफ है, क्या ख्याल है? लेकिन फिर भी अगर आपकी तसल्ली इस तरह नहीं हो रही, शक्कों को शुबात आ रहे हैं, 131 और प्रूफ किया वो बहुत थोड़ा सा टाइम देगा। ये नहीं क्या एड्रेस आ रहा है, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो ये एड्रेस कहाँ से लाया है? तो खुद लेके आया है। यहाँ पे जाके आप आईपी कॉन्फ़िगर रन करें। क्या कहता है? DHCP इनेबल्ड यस, लेकिन क्या DHCP का एड्रेस नज़र आ रहा है? अगर DHCP सर्वर का एड्रेस यहाँ पे आ रहा होता, उसका मतलब होता जो एड्रेस इसके पास है वो किसने दिया? DHCP। जब वो एड्रेस नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये एड्रेस जो दिखा रहा है ये किसने दिया है? ये देखें, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पे जाता है तो ये ब्रॉडकास्ट करता है। बताया नहीं था? बताता है कि मैं ये एड्रेस यूज़ करने लगा हूँ, किसी को एतराज़ है तो बता दे। करता है ना? जी सर। कैप्चर करके दिखाऊँ ब्रॉडकास्ट। इसको मिनिमाइज करें, नेटवर्क मॉनिटर चलाएं। इसमें नहीं किया था ये तो हाँ, वो मैं गलती से उसमें चला गया। इसको एक काम करते हैं, इसमें मैं कर रहा हूँ IP config/release, बल्कि एक और काम है, इस पर स्टैटिक एड्रेस देते हैं फिर से। आपको पता है कंप्यूटर को जब आपको एड्रेस देते हैं तब भी वो ब्रॉडकास्ट करता है। कोई एड्रेस है वो ब्रॉडकास्ट करता है कि कोई और तो नहीं है जिसके पास ये एड्रेस हो। लेकिन मैं यहाँ ये करता हूँ, कैप्चर स्टार्ट करने से ये मैंने इस पर एक स्टैटिक एड्रेस दिया है। कोई ब्रॉडकास्ट आई है, स्टॉप करें ज़रा इस ब्रॉडकास्ट को, डिस्प्ले करें। ये देखो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है और ये क्या है? और ये 111, ये मैंने उसे एड्रेस दिया था। ये किसी को भेजा है इसने? किसी को नहीं भेजा ना, बस ने एक मैसेज सेंड किया है सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि ये एड्रेस मुझे दे। ये क्या लिखा है? कौन से एड्रेस के? अब मैं उस पर करने लगा हूँ IP एड्रेस के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे कैप्चर दोबारा से स्टार्ट करूँ। जो लोग समझने के ख्वाहिशमंद हैं, मैं आज बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा लेक्चर, और जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए लेक्चर बहुत बड़ा ओवरहेड है, वो नफरत हो जाएगी उन्हें MCSE से। ये देखिए ब्रॉडकास्ट कौन सी है? DHCP के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ढूंढेगा नहीं मिलेगा फिर दोबारा भेजेगा रिक्वेस्ट, 3 टाइम्स रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद फिर वो किस पे जाएगा? हैप्पी का पे। मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ, स्लाइड ना जाए। अभी तक उस पर 0000 आ रहा है, ठीक है। हम सिर्फ वेट कर लेंगे उस पर 169 डॉट समथिंग आ जाए, फिर मैं आते हैं। ये देखो ब्रॉडकास्ट फिर एंड पे आई है। ये कौन सी ब्रॉडकास्ट है? ये वही ब्रॉडकास्ट है, रजिस्ट्रेशन करवाई है उसने अपने नाम की। आप ज़रा इसे स्टॉप करें और खैर नहीं सकते, खामोश हो जाने का, ये नहीं हुआ खामोश, स्टॉप करें इसे। आप करें डिस्प्ले कैप्चर डेटा। देखो पहले ये डिस्कवर भेजी इसने, मसला हल नहीं हुआ, फिर इसने डिस्कवर भेजी, मसला हल नहीं हुआ, फिर डिस्कवर भेजी। ऑफर कौन देता? DHCP जो मैंने स्टॉप करवाया। चारों डिस्कवरीज पे रिस्पांस नहीं मिला तो फिर ये किस पे गया? समझ आई बात? और ये इसने 3 टाइम्स कहा है कि ये मैं IP ले रहा हूँ, किसी और को एतराज़ है, ठीक है। जब फाइनलाइज हो गया कि यही IP है, फिर इसने रजिस्ट्रेशन करवाई। सर चलो जी, बाकी नेक्स्ट करें, काफ़ी आज के लिए।